वेलकम टू एम के ईजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं अपना फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक सिर्फ अभी इक्विवेलेंट रेशियो की जो ब्लैंक है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी बाकी मैंने नहीं लिखी है क्योंकि मैं जो है वो उसको पहले किस तरीके से हम करेंगे, पहले मुझे उस पूरे पैटर्न को समझाना है और उसके बाद इसके फर्दर जो ब्लैंक्स होंगे हम इसको करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जब रेशियोज़ को देखते हैं तो पहले रेशियोज़ में ही कंफ्यूज होते हैं और फिर उसके बाद इक्विवेलेंट रेशियोज़ की बात आ जाती है तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अपनी इस वीडियो से। तो यहाँ पर जैसे जब कभी भी हमें कोई क्वेश्चंस फॉर्म में मिलते हैं तो हम बच्चे फिर भी उसको ईजिली कर लेते हैं, लेकिन जब कभी भी ब्लैंक्स फॉर्म में आती हैं तो फिर वो थोड़े से जो है सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज़ को। अगर यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास दिया हुआ उन्होंने 1:2 रेशियो डैश और फिर जो कि इक्वल है 2:10:14। इसका मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने हमें रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ दी हैं वो सॉल्व दी हैं, जबकि यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है। हमने उसी मिसिंग वैल्यू को ही फाइंड करना है कि हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो सॉल्व हुए हुए हैं आपने उसके पैटर्न को देखना है कि वो पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है। तो इसका मतलब है 1 से और 2 से तो हमें कुछ इतना ज़्यादा हिंट नहीं मिल रहा, लेकिन 5 और 10 से हमें यहाँ पर हिंट मिल रहा है। तो क्या हिंट मिल रही है? 5 और 10 से हमें ये हिंट मिल रही है कि यहाँ पर अगर हम नंबर लेते हैं 5 और अगर हम उस 5 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 10 आ जाता है, तो वो नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो वो जो नंबर होगा बेसिकली वही हम हर नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है नंबर 2, जब हम 5 को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। अब इसी तरीके से अगर मैं अपने 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर है जो कि मिसिंग है, तो फिर इसका मतलब है कि नंबर हमें पता चल गया है वो 2 है और फिर जब हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। तो अब हमारे लिए आसान हो गया उस नंबर को ढूँढना कि वो नंबर कौन-सा है, कि जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 14 मिल जाए। तो वो नंबर ऑब्वियसली 7 है। तो हम जब 7 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर का जो है वो आइडिया हो गया कि हमारा आंसर यहाँ पर 7 होगा। तो किस तरीके से पता चला हमें? हमें पता चलता है कि जो हमारे पास सॉल्व्ड रेशियोज़ होते हैं वो रेशियोज़ बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं हमारे मिसिंग रेशियोज़ को या मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो इस जो मिसिंग रेशियो था उसके पीछे ये वाली लॉजिक थी। ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन को हम जो है वो उतारते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं और अब देखते हैं कि अब कौन-सा नंबर यहाँ पर जो है वो आएगा। उसके पीछे भी उसका भी क्या बैकग्राउंड है उसको भी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास बी में जो है उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। 3:4:11 और जो उसको इक्वल किया है उन्होंने 21 से, फिर रेशियो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने ब्लैंक दे दी है और यहाँ पे उन्होंने हमें 77 दे दिया। तो यहाँ पर अगर हम अब इस रेशियो को या इस ब्लैंक को अगर चेक करें तो हमारे पास 3 है और यहाँ पर 27 है, सॉरी 21 है। अब यहाँ पर हमने दो देखना है कि 3 और 21 कौन से नंबर्स को हम आपस में इन नंबर्स को कौन से नंबर पर मल्टीप्लाई करें कि हमें 21 मिल जाए। तो ये बहुत बेसिक सा एक जो है वो टेबल है। तो अगर हम पहले तो ये देखेंगे 3 की टेबल में 21 आता है, जी बिल्कुल आता है। तो कब आता है, हम कब नंबर कौन से नंबर पे उसको मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा 7 पे। तो जब हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 मिल गया। अब हम जो है वो तीसरी वैल्यू, क्योंकि हम तीसरी वैल्यू पे क्यों जा रहे हैं मज़ीद कंफर्म कर लें आप, 11 और 7। तो अब यहाँ पर हमें नंबर का पता चल गया है। अब अगर हम 11 को करते हैं तो हमारे पास 77 आ जाता है जो कि यहाँ पर आया हुआ है, ये 21 यहाँ पर आया हुआ। अब बीच वाला नंबर रह गया है जो कि है 4। नंबर हमें पता चल गया है कि वो नंबर 7 है। तो जब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आता है हम उसको वहाँ पे लिख लेंगे। तो 21 को 4 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। तो इस तरीके से हमने अपना मिसिंग जो नंबर था उसको फाइंड कर लिया। तो इसके पीछे की अब जो लॉजिक है आई होप कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रही होगी। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं तो फिर ताकि ये जो है वो और फर्दर हमें इसके बारे में पता चले। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर सी में उन्होंने हमें रेशियोज़ दिए हुए हैं।
हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पर अभी सिर्फ पहले बेसिक यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में उन्होंने हमें दिया हुआ था। यहाँ पे हम उन्होंने हमें जो क्वेश्चन या हमारे ब्लैंक जो दी थी वो हमें इक्वल के दूसरी साइड पे दी हुई थी। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी में इस तरीके से हमसे पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर सी में हमसे 16:8 और रेशो 48 है, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी थर्ड वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 2:1 और रेशो यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो ये मिसिंग वैल्यूज़ हमें फ़ाइंड करनी है। तो इसी तरीके से फ़ाइंड करते हैं कि यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 2 है, तो हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ पर 16 आ जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे अपने एज के टेबल को, तो ये एज के टेबल से आता है, यानी कि अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ और तो फिर पता चल जाएगा कि वो नंबर 8 है। तो नंबर हमें जो है वो पता चल गया है। अब हम इसको फाइंड करके देखेंगे दूसरे नंबर को, तो फिर अगर 8 को हम 8 से करते हैं तो फिर हमारे पास क्या नंबर आता है, और जो है वो 8 नहीं, यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाना है। 8 हमें कब मिलेगा, जो है वो यहाँ पर आया हुआ है 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नंबर आ गया है 48, तो 48 को हम जो है वो नंबर 48 है हमारे पास, यहाँ पर मिसिंग नंबर है, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया है। तो 8 के किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 48 आ जाए। तो 8 के टेबल में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें अब कब मिलता है, 8 टाइम्स 6 इज़ 48। यस, तो ये 8 टाइम्स 6 हमें जो है वो 48 मिलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया और इसके पीछे की लॉजिक भी पता चल गई कि बड़े बड़े नंबर्स अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे राइट हैंड साइड पे हों तो फिर हम इसको इक्वल करेंगे, अगर हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया हुआ हो तो हम किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, चाहे वो राइट हो लेफ़्ट हो, जो हमारे पास सॉल्व जो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उसको देख के हम अपनी अननोन वैल्यू को जो है फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी। उस क्वेश्चन में हम करेंगे कि किस तरीके से हम फाइंड करें अगर हमारे पास 2 ब्लैंक्स होंगे तो फिर हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चलें अब इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले और दूसरे नंबर पर उन्होंने जो है वो ब्लैंक्स दे दी हैं, और इसके बाद जो है हमें उन्होंने सॉल्ट रेशोज़ दे दिए हैं। ये देखें, ऑलराइट, अब ये हमें जो है उन्होंने सॉल्व रेशोज़ दे दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक से सेकंड ब्लैंक से कोई क्लू नहीं निकाल पा रहे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक थर्ड जो है वैल्यू है, और यहाँ पर थर्ड वैल्यू जो है यहाँ पर सॉल्व हुई है। तो पहले हम सबसे पहले इसी को देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम मल्टीप्लाई करें या जो भी करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए, 12 आ जाए। तो 12 को अगर मैं इक्वल करती हूँ, अगर मैं 12 को इक्वल करती हूँ और नंबर हमारे पास 6 है, तो मुझे पता करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 12 आ जाए। तो वो नंबर हमें मिल गया है, वो नंबर है 2, क्योंकि जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। तो अब नंबर हमें पता चल गया है, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। अब किसको करेंगे, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 टाइम्स 2 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंटिटी आ जाएगी, यहाँ मैंने बॉक्स नहीं बनाया, तो यहाँ पर जो नंबर आया है वो है 8। अब इसी तरीके से अब मैं नंबर जो कि हमें पता चल गया है 2 है, तो हम इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता नंबर जो है वो मिल जाएगा, वो भी है 2। तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2। तो इस तरीके से हमें अपना आंसर जो है वो 2 मिल गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई ब्लैंक्स है, जिस ब्लैंक्स में अगर हमारे पास 2 जगहों पर ब्लैंक्स है और थर्ड प्लेस पर जो है हमें हमें जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ही क्लू मौजूद है। तो इसी को जो है वो यूज़ करते हुए हम अपने फर्दर जो हमारी वैल्यूज़ हैं हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है वो मैं अगर एक और क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, इसमें हमने देखें यहाँ पर हमने 2 वैल्यूज़ को फाइंड किया है। तो अब तीसरे क्वेश्चन में जो है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इस तरीके से कोई एक क्वेश्चन डालती हूँ जिसमें अगर हमें फॉर एग्जांपल दोनों साइड पे ही इक्वल के फाइंड करना हो तो फिर किस तरीके से करेंगे।
तो यहाँ पर अगर मैं अपने क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5:40, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ब्लैंक है और इक्वल है 1 रेशो, यहाँ पर ब्लैंक है और फिर यहाँ पर हमें उसने वैल्यू दी हुई है 3। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 5 और 1 ये वैल्यू जो है ये सॉल्व्ड है। तो ये तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर हम देखें तो इस 40 को देखें और अगर हम इसको देखते हैं तो कौन सा नंबर हमारे जहन में आता है कि 5 यहाँ पर जो है वो 1 है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसका मतलब है कि ये हमारा इक्वल होगा, इक्वल का मतलब है कि ये एक बराबर की जो हमारी एंटिटी होगी, यानी कि कोई भी नंबर होगा जब हम उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें हमारे लिए इजी हो गया ये पता करना कि यहाँ पर वो नंबर 5 होगा, क्योंकि 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो नंबर हमें पता चल गया है कि वो नंबर है 5। इसी तरीके से अब हम 40 यानी कि 40 इक्वल की तरफ है, नंबर हमें पता चल गया है कि 5 है। तो अब हम उस 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए। तो 5 के टेबल में 40 आता है 8 पे। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर बनता है वो बनता है 8। ये यहाँ की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे इस पे नहीं लिखना हमने, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ये है। अब इसी तरीके से नंबर हमें पता है, नंबर 5 है हमारे पास और हम 3 को जो है वो हमारे पास 5 को और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो यहाँ पे ब्लैंक थी, इसलिए 3 टाइम्स 5 जो है वो 15 आ जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया अपना कि हमारा आंसर है 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दोनों साइड्स पे भी अगर ब्लैंक्स हों तो फिर भी हम जो है वो इजीली अपना जो हमारा जो ग्रेटर नंबर होगा उसको अगर हम आंसर के तौर पर रखते हैं तो फिर जो गिवन नंबर है उससे फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो है ये वाला आंसर किस तरीके से आएगा और कौन से नंबर्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये मैंने इक्विवेलेंट रेशियोज़ जो हैं उसको फाइंड करने की एक कोशिश की है और अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की है कि हम अगर मिसिंग नंबर्स में हों हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियोज़ तो हम उनको भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।